व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के 21वां सेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट बच्चों के लिए भी बनाया गया है। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखा गया है कि बच्चों, भारत का भविष्य सुरक्षित रहे। भारत का भविष्य तब सुरक्षित रहता है जब आर्थिक रूप से भारत के पथ चिन्ह संवैधानिक रूप से बने। यहाँ पर बच्चों, हम लोगों ने आप लोगों के लिए सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क बनवाया है। कोई भी बच्चा अनाथ हो या सनाथ हो, किसी भी समय में उसको ऐसा लगता है या समाज को ऐसा लगता है कि उसको कहीं दिक्कत आ रही है रोजगार में, तो मंत्रालय का व्यवस्था लागू किया गया है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के अधिनियम में। इसके तहत जैसे ही हम लोग व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम को पारित करेंगे, यह कानून लागू हो जाएगा, जिसको आर्थिक आज़ादी भी कहते हैं। इसके तहत सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क और सीधा संवैधानिक मान्यता, सीधा कल्याण, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट, ये सारा आपको मिल जाता है। बच्चों, सबसे पहले तो आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो भी है उसका एक वैल्यू मिल जाता है। बच्चों, इसमें आपको 56 आवर काम करना पड़ा, उसके एवज में कुछ आपको मिल जाता है। जो बच्चे 18 साल के नीचे हैं, तो वहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर मंत्रालय में गार्जियन की व्यवस्था की है। या तो गवर्नमेंट गार्जियन के रूप में है, या फिर आपके परिवार के सदस्य जो है वो गवर्नमेंट, जिसका चेकिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट करते रहेगी और वो पैसा उसको देते रहेगी, ताकि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्राप्त करने में उसको दिक्कत ना हो। बच्चों, हम लोगों ने एजुकेशनल सर्टिफिकेट को भी फ्रेमवर्क में कस दिया है। इसके तहत जो इलिटरेट है बच्चों, उनको रखा गया है 165 रुपया में प्रतिदिन, और उसको 56 आवर का काम करके 2500 रुपया उसकी सैलरी हो जाती है। बच्चों, जो अल्फ़ाबेट्स जानते हैं तो उनका है 180 रुपये सैलरी हो गया 2750 रुपये। जो 5th पास है उनका हो गया 250 रुपये सैलरी हो गया 3500 रुपये। 8th पास का हो गया 300 रुपये सैलरी हो गया 4500 रुपये। 10th पास का हो गया 375 रुपये सैलरी हो गया 5500 रुपये। 12th पास का हो गया 430 रुपये सैलरी हो गया 6500 रुपये। ग्रेजुएशन का हो गया 500 रुपया पर डे सैलरी हो गया 7500 रुपये। उसके बाद हो गया एमए का हो गया 560 रुपये सैलरी हो गया 8500 रुपये। एमफिल का हो गया 630 रुपया पर डे सैलरी हो गया 9500 रुपये। डीलिट का हो गया 680 रुपया पर डे सैलरी हो गया 10500 रुपये। पीएचडी को हो गया 750 रुपया पर डे सैलरी हो गया 11500 रुपये। बच्चों, इसके बाद एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया गया है। एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट में एजुकेशनल सर्टिफिकेट को लिया गया है। देखिए बच्चों, ये ग्रेजुएशन की मार्कशीट। अब इसमें क्या है कि आपको इसी तरह से हर मार्कशीट का एक वैल्यू है। कोई भी व्यक्ति अगर अर्न करना चाहता है बच्चों, तो इसके लिए मंत्रालय जा सकता है। वहाँ पर जाके बच्चों, इसमें आपको जो है मिनिमम 56 आवर काम करना है और उसके हिसाब से सैलरी व्यवस्थित है। इसके अलावा 50,000 रुपये कोई कमाना चाहता है तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट की व्यवस्था की गई है। एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट 50,000 से ऊपर और 50,000 से नीचे। 30% लोग 50,000 से ऊपर हैं और 70% लोग 50,000 से नीचे। तो जो लोग 50,000 से ऊपर जाना चाहते हैं, वहाँ पर 10 एमए डिग्री, जिसमें 20 साल लगता है, 10 एमए डिग्री या 10 बीए डिग्री या 10 एमफिल डिग्री या 10 डीएलएड डिग्री या 10 पीएचडी डिग्री या 10 आईए डिग्री या 20 10th का डिग्री प्राप्त करके 50,000 से ऊपर कमा सकता है। इसके अलावा 20 एमए डिग्री करने पर 1,00,000 रुपया प्रति माह रिटायरमेंट तक, और 30 एमए डिग्री करने पर 1,50,000 रुपया। अच्छा, इसके अलावा अपने वर्क को भी बढ़ा सकता है कि हाँ, हम और काम करना चाहते हैं। इस प्रकार से बच्चों, एक काम करने का व्यवस्था कायम किया गया ताकि किसी को भी कहीं पर भी रोजगार में समस्या न हो। बच्चों, सबसे बड़ी समस्या है कि कोई खेल भी कर रहा है, प्रोफेशनल भी बन रहा है, तो उसके लिए उसको एक रेगुलराइज इनकम की आवश्यकता पड़ती है, और वो रेगुलराइज इनकम इसमें व्यवस्था किया गया है। बच्चों, जो पढ़ने वाला तत्व है अमितेश्वर, इसको अमितेश्वरवाद, अमितवाद और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालयवाद कहते हैं। इसमें सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क और सीधा संवैधानिक मान्यता आएगा, हम सीधा कल्याण दिया गया है। बच्चों, हम सनातन धर्म में 6 परिवार हम लोग होते हैं पूरे भारतवर्ष में हिंदू।
जिसके 6 प्रकार के मंदिर आपको दिख जाएंगे बच्चों। जिसमें पहला हो गया शिव पार्वती मंदिर, जिसको यहाँ पर राष्ट्रपति भवन नंबर 1 कहा जाता है। दूसरा हो गया विष्णु लक्ष्मी अमित विलासा राम सीता कृष्ण राधा मंदिर, जिसको राष्ट्रपति भवन नंबर 2 कहा गया है। तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती। ब्रह्मा सरस्वती में आपको जो भी किताब हिंदुओं द्वारा लिखे गए हैं तो वो हो गए। चौथा हो गया आदिशक्ति जगदम्बा, जिसमें आदिशक्ति जगदम्बा के जितने भी मंदिर हैं वो है। और छठा हो गया हिंदू गवर्नमेंटेशन, जिसमें जितने भी गवर्नमेंटेशन होते हैं 6 राष्ट्रपति भवन इससे बनते हैं। प्लस बच्चों 6 माइनॉरिटीज़ के भी हैं, पारसी जैन बौद्ध सिख मुस्लिम क्रिश्चियन, तो 12 राष्ट्रपति भवन इसमें बनाए जाते हैं दस्तावेज के जरिए बच्चों, जिसके जरिए रोजगार दिया जाता है बच्चों। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का किताब भी है, जो कि अमितेश्वर झा अमित कुमार द्वारा लिखा गया है, और इसका कीमत है 751 रुपये में। बच्चों हर एग्जीबिशन में ये किताब उपलब्ध है अमितेश्वर झा अमित कुमार झा का, और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के निर्माण के लिए उपकारी है, हर दुकान में यह उपलब्ध है। प्लस बच्चों यह महातीर्थ, यहाँ पर आपको व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का कानून लिखा गया शारदापुर में। तो यह जो है एक महातीर्थ है, जहाँ पर हर एक मंदिर का दस्तावेज के रूप में प्रकट हो, और जो है इस चीज़ को आशीर्वाद दिया। तो इसमें जो है इससे प्रत्येक नागरिक को रोजगार आ गया। तो इसको शारदापुर महातीर्थ कहते हैं, और यह है अमितेश्वर झा अमित कुमार झा शारदापुर महातीर्थ। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट महातीर्थ OSMBI महातीर्थ शारदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार इंडिया। पिन कोड 847407। मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर OSMB ऑफिस नंबर 6397360717। ईमेल एड्रेस OSCMB office2001@labour party of india office2001@. इस प्रकार से इसके ज़रिए हम लोग संपर्क में आते हैं। अच्छा, इस किताब में 50% ऑफ भी है, 751 रुपये जो हमें इंग्लिश में यह किताब है बच्चों। इसके अलावा यूनाइटेड 6 पार्ट है 2000 टर्म्स का। इसमें आपको 6 परिवार दिख जाएंगे, शिव पार्वती वेलफेयर भवन, विष्णु लक्ष्मी लाइव मनी, ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन, आदिशक्ति जगदम्बा इज यूनाइटेड गवर्नमेंट। इसकी कीमत है 3551 रुपये। दोनों किताब मिला कर अगर लेते हैं तो 4001 रुपये, 50% डिस्काउंट है, नो शिपिंग चार्ज। बच्चों व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का किताब हर एग्जीबिशन में यहाँ पर बुक का स्टॉल लगता है, वहाँ आपको मिल जाएगा। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट इस चीज़ को कहता है कि हमें भारतवर्ष में सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क होना चाहिए। हर एक बालक को अधिकार होना चाहिए उसको रोजगार के लिए, और जहाँ पर वो भटके वहाँ पर मंत्रालय मौजूद होना चाहिए। इसीलिए सीधा मंत्रालय संपर्क दिया गया है, क्योंकि सीधा मंत्रालय संपर्क के जरिए हम एजुकेशनल सर्टिफिकेट को लेके जाते हैं, मंत्रालय को दिखाते हैं, मंत्रालय हमें काम दे देता है और उस काम को लेकर सैलरी उठा लेते हैं। उसके बाद धीरे धीरे ज्ञान होने लगता है, क्योंकि शुरू का जो 6-7 महीना होता है नौकरी ढूंढने का बच्चों, ये महादुखदाई होता है, क्योंकि इसमें आपको व्यवस्था होती नहीं है। अच्छा, अप्रेंटिसशिप में या फिर किसी तरह से आप काम करते रहो, सैलरी का कोई ठिकाना नहीं होता है, माँ बाप से पैसे लेते रहो। अच्छा, यहाँ पर जो है आपको सेल्फ रिलायंट मंत्रालय कर देता है। मंत्रालय जैसे एग्ज़ाम होता है और हर बच्चा खुद देता है, यहाँ पर भी उसी के हिसाब से मंत्रालय में काम दिया जाता है। तो ये सबसे बड़ी खासियत है। इसके अलावा उसको आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है, प्लस प्राइवेट सेक्टर में भी अपना काम करे, इसके लिए काउंसलिंग भी किया जाता है, क्योंकि हम लोग सिर्फ 56 आवर का वर्क का ही संवैधानिक दायित्व दिया जाता है। इसके अलावा गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम में व्यक्ति क्वालिफाई करके अपना गवर्नमेंट एग्ज़ाम पकड़ सकता है। या ध्यान रहे बच्चों, यह सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब देता है, ना कि गवर्नमेंट जॉब देता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब और गवर्नमेंट जॉब में अंतर है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब जो आप काम कर रहे हैं उसी को काम बनाता है। दूसरा 56 आवर का वर्क देता है अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, और उसी पर सैलरी मिलती है। लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब होता है वह 1860 से ही चला आता आ रहा है। तो ये अंतर है। जब सभा बैठी थी शारदापुर में 31 अगस्त 2001 से 28 सितंबर 2001 के बीच में, सभी भगवान भगवती का आगमन था, और उसमें अमितेश्वरवाद अमितवाद की रचना की गई और इंग्लिश में की गई। फिर उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी किया गया और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी को लाया गया भारतवर्ष में। उसके बाद एक भीषण काम हुआ कि इसको कैसे भारतवर्ष में भारतीय संविधान और भारतीय विधानसभाओं में लाया जाए। इसके लिए अमितेश्वर झा अमित कुमार झा लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ सेशन के साथ इसको आगे बढ़ाया, और भारत के जितने भी नागरिक थे
उसको इसमें जोड़ा, सभी राजनीतिक दल को जोड़ा। ध्यान रहे, कोई भी राजनीतिक दल व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट बना सकता है। बच्चों, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट एक ऐसे विचार है जिसमें आपका ज्ञान भी बढ़ता जाता है, काम भी करते जाते हैं, काम की इसमें कभी कोई कमी नहीं रहती है। और सबसे बड़ी बात है कि आप इसको कहीं भी ट्रांसफ़र करा सकते हैं, भारत के किसी भी कोने में, विश्व के किसी भी कोने में इसको ट्रांसफ़र करा सकते हैं। अभी तक का संवैधानिक सबसे तेज व्यवस्था इसमें बनाई गई है, जिसमें भगवान भगवती का आशीर्वाद है। अच्छा, इन्फिनिट पॉपुलेशन इन्फिनिट प्रोफेशन को रोजगार 56 घंटे इसमें देना ही देना है, ये इसकी खासियत है। जैसे भारत लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, वैसे ही भारत लार्जेस्ट सेल्फ एम्प्लॉयड एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे ही हम लोग पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और विधानसभा में इस चीज़ को पारित कर लेंगे, उसी समय में आपको परिवर्तन दिख जाएगा देश में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का। और जैसे ही आपको दिखेगा व्यवस्थित स्वरोजगारी, वैसे ही रोजगार सामान्य रूप से सभी को उपलब्ध हो जाएंगे। फिर मिनिमम 2500 रुपये और मैक्सिमम 1,50,000 तक सैलरी लोग उठा सकते हैं। बच्चों, एक महीने का खर्चा है इसमें 80,80,130 लाख करोड़ का, और आमदनी है 40,40,130 लाख करोड़ का। यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है बच्चों, वह डिफिसिट फाइनेंसिंग के जरिए की गई है, जैसे सभी मुल्क में है। तो ये चीज़ ध्यान दें बच्चों, हम लोग इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा समझें, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जितना ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करेंगे, उतना फास्ट या विश्व स्तर पर, भारत स्तर पर आपको दिख जाएगा। और एक बार यह दिखने के बाद, जैसे सूर्य भगवान, जैसे चंद्र भगवान आपको दिखते हैं, शीतलता आपको, उजाला प्रकट देते हैं, ठीक इसी प्रकार से रोजगार इसको देते हैं। हम लोग इसको 16 से 26 फरवरी, 28 मई से 6 जून, 31 अगस्त से 11 सितंबर, 28 नवंबर से 7 दिसंबर पूजा करते हैं। साथ साथ 28 दिसंबर को आर्थिक आज़ादी दिवस मनाते हैं। तो बच्चों, सब एकजुट हो और इसको सब्सक्राइब करो,